नमस्कार, सुरधाम में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था संगीत के उन दो बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जिनसे पूरा संगीत बना है, जो थे स्वर और ताल। तो आइए आज हम इन्हीं एलिमेंट्स को थोड़ा और डीप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में भी बताया था कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इन 7 स्वरों के जो पूरे नाम हैं वो है सा षडज, रे का है ऋषभ, ग गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद। तो सारे गामा पाधा नी ये जो है ये आप इन 7 स्वरों के निक नेम भी समझ सकते हो। अब स्वरों के बारे में तो हमने जान लिया है, अब हम बात करेंगे सप्तक के बारे में। सप्तक जिसको हम वेस्टर्न म्यूजिक में ऑक्टेव भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सप्तक क्या है। सप्तक जो शब्द है, इस शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर सप्त यानी 7 अंक की कोई चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है। और अभी अभी हमने देखा है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 स्वरों को जब एक साथ हम बोलेंगे तो उसे हम सप्तक का नाम देंगे। 7 स्वरों का एक पूरा सेट जो है ये सप्तक कहलाया जाएगा। अब ये तो हमें पता चल चुका है कि 7 स्वरों के पूरे सेट को हम सप्तक बोलते हैं। अब इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। सप्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंद्र सप्तक, उसके बाद मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक। मंद्र सप्तक को वेस्टर्न में लोअर ऑक्टेव बोलते हैं, मध्य सप्तक को वेस्टर्न में मिडिल ऑक्टेव बोलते हैं और तार सप्तक को वेस्टर्न में हायर ऑक्टेव बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य सप्तक की। तो मध्य सप्तक में मैं आपको सा लगा के दिखाता हूँ। सा। अब यहाँ से मैं आगे चलूँगा। सा रे गा मा पा धा नी। यहाँ तक ये मध्य सप्तक है। आपको सुन के पता चला होगा कि जो मैंने गाया है ना तो वो ज़्यादा हाई था, मतलब ना तो वो ज़्यादा ऊंचे स्वर थे ना ही वो ज़्यादा नीचे स्वर थे, तो इसीलिए इसका नाम मध्य सप्तक दिया गया। मध्य सप्तक के जो स्वर हैं वो नॉर्मल रेंज के होंगे, ना वो ज़्यादा ऊंचे होंगे यानी हाई होंगे, ना वो ज़्यादा नीचे यानी लोअर नोट्स होंगे। अब बात करते हैं मंद्र सप्तक की। तो देखिए मैं मध्य सप्तक का सा लगाऊंगा और उससे फिर मैं नीचे की ओर चलूँगा। सा नी धा पा। तो अब आपको सुन के ही पता चल रहा होगा कि मेरे जो स्वर जो मैंने अभी गाए हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। सा नी धा पा। तो ये सा से मध्य सप्तक का जो सा था वहाँ से जो नीचे की ओर में चला, ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। ऐसे ही जब हम तार सप्तक में जाएंगे तो देखिए मध्य सप्तक से शुरुआत करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो सा है, जो मैंने ऊपर वाला सा लगाया, ये तार सप्तक का सा था यानी हायर ऑक्टेव का। उस सा के बाद जितने भी स्वर हैं सा से लेके और उससे आगे के वो सब हायर ऑक्टेव यानी तार सप्तक के स्वर हैं। सा रे गा मा गा रे सा।
अब मैं वापस आऊँगा सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी। ये है मध्य सप्तक। और सा नी धा पा मा पा धा नी सा, ये है मंद्र सप्तक। और सा रे गा रे सा, ये है तार सप्तक। सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि जो तार सप्तक है उसके स्वर बहुत ऊंचे हैं। अब अगर आप चाहो तो इसको किसी सॉन्ग से भी कंपेयर करके देख सकते हो। किसी सॉन्ग में जो हाई पार्ट होगा, जब आप गाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो काफ़ी हाई है, और वहाँ पे जो स्वर है वो तार सप्तक के यूज़ हो रहे हैं। चलिए, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर स्वर लिखे हुए हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये तार सप्तक के स्वर हैं, ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं, या ये मध्य सप्तक के स्वर हैं? तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो मध्य सप्तक के स्वर हैं वो उनके ऊपर नीचे कहीं कोई डॉट नहीं है, लेकिन जो मंद्र सप्तक के स्वर हैं उनके नीचे डॉट लगी हुई है। ऐसे ही जो तार सप्तक के स्वर हैं उनके ऊपर डॉट लगी हुई है। तो ये पहचान होती है तीनों सप्तक के स्वरों की। मंद्र सप्तक के जो स्वर होंगे उनके नीचे डॉट होगी, मध्य सप्तक के जो स्वर होंगे उनके ऊपर नीचे कहीं भी डॉट नहीं होगी, और जो तार सप्तक के स्वर होंगे उनके ऊपर डॉट लगी होगी। आशा है आप सभी को स्वर और सप्तक दोनों चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरा ये सब जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि जब हम लोग रियाज शुरू करेंगे तो आपको समझ आए कि आप कहाँ तार सप्तक के स्वर लगा रहे हो और कहाँ मंद्र सप्तक के और कहाँ मध्य सप्तक के। गा तो आप लोगे, लेकिन पता भी होना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।